हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है कि आप लोग लिए जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट इन्फॉर्मेशंस और गाइडेंस होती है सब आपको मिलती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइस, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने लाइक कोप पोर्टल में अप्लाई किया होगा, और कोप पोर्टल जो है आप सबको पता है आईआईटीज़ के एमटेक के एडमिशन्स के लिए जाना जाता है, और वहाँ पर आपका जो मैकेनिज्म होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। और सीसीएमटी का जो पोर्टल है वो एनआईटी एमटेक एडमिशन्स के लिए जाना जाता है, और इसका जो मैकेनिज्म होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है। तो गाइज, यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि सर सीसीएमटी 2025 का जो पोर्टल है उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आप बना दीजिए जिसमें हमें एक कंप्लीट आइडिया लग जाए कि कैसे हमें कैसे वहां पर बेस्ट पॉसिबल जो कोर्स है वो हमें वहां पर मिल पाए। तो गाइज, डेफिनेटली आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलने वाला है। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कोप पोर्टल के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि कोप पोर्टल का मैकेनिज्म और सीसीएमटी पोर्टल के मैकेनिज्म दोनों अलग अलग होते हैं, आपको दोनों को समझना चाहिए। कोप पोर्टल में आप क्या करते हैं कि सबसे पहले कोप पोर्टल पर आप विजिट करते हैं और वहां पर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपना गेट स्कोर कार्ड डालते हैं। उसके बाद एक कोप का रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जनरेट होता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, इंडिविजुअल आईआईटीज के अंदर विजिट करते हैं जिनके एमटेक एडमिशन पोर्टल होते हैं। वहां पर आप लोग जाकर रजिस्टर करते हो, कोर्स चूज करते हो कि कौन कौन से कोर्सेज में अप्लाई करना है। तो एक आईआईटी में मान लो कि आप 3-4 कोर्स चूज कर रहे हो, तो वहां पर आपको उस हिसाब से फॉर्म भरने होते हैं। और उसके बाद उस आईआईटी में जब आप फॉर्म भरते हो तो वहां पर आपसे सारी एकेडमिक डिटेल और सारी चीजें मांगी जाती है। एप्लीकेशन फीस भी आपको वहां पर पे करनी होती है पोर्टल के ऊपर ही, उस आईआईटी के पोर्टल के ऊपर ही। उसके साथ साथ सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। उसके बाद वहां से आपको कोप का रजिस्ट्रेशन नंबर भी सबमिट करना होता है। तो अब आपने मान लो कोप का ये जो पूरा प्रोसेस ये कंप्लीट कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज में अप्लाई कर दिया। अब क्या होगा कि कई सारे जो आईआईटीज है वो अपने मान लो उनको रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू अगर कंडक्ट करवाना है, उन्होंने प्लान कर रखा है, उस केस में वो आपको मेल वगैरह और बाकी वेबसाइट के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे कि आप लोग रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए। एंड देन उसके बाद उनका रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू होता है। ऐसा कुछ कुछ आईआईटीज में होता है, सारे कोर्सेज में सारे आईआईटीज में नहीं होता है। कुछ तो जो नहीं होता है उनके ऑफर का क्या होगा, वो डायरेक्टली कोप पे आएंगे, और जो होता है उनका क्या होगा, वो भी कोप पे आएंगे। तो दोनों ही ऑफर जो है वो आपको कोप में दिखेंगे। अभी आप सबको पता है कि 17 मई से आपका कोप के राउंड आना स्टार्ट हो जाएंगे, कोप राउंड 1 आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें आपके पास जहां पर भी आपने डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज में अप्लाई करा होगा, वहां से आपके पास जो अलग अलग जो आपके पास ऑफर है वो सारे ऑफर जो है जहां जहां आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हो, जहां पे आपको मतलब गेट स्कोर के हिसाब से आप शॉर्टलिस्ट हो रहे हो, तो वहां पर वो जो है ऑफर आ जाएंगे। फिर उस ऑफर को फिर आप एक्सेप्ट करते हो, रिटेन करते हो, रिजेक्ट करके आगे वो पूरा प्रोसेस जो है वो आपका चलेगा। तो डेफिनेटली उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है, और जब ये ऑफर आएंगे तो मैं आपको अलग से गाइड करूंगा। यहाँ पर अगर हम बात करें सीसीएमटी पोर्टल के ऊपर, तो सीसीएमटी पोर्टल को समझना आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। सीसीएमटी पोर्टल जिन बच्चों का मान लो एवरेज गेट स्कोर कार्ड आ गया या फिर लो गेट स्कोर कार्ड जस्ट क्वालिफाई से थोड़े से ऊपर है, तो यहाँ पे सीसीएमटी में ट्रिपल आईआईटीज भी पार्टिसिपेट करते हैं। इवन कुछ सेंट्रली फंडेड जो अदर इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि डीआईईटी जो होता है, मैंने आपको बताया था, वो भी पार्टिसिपेट करता है। बहुत सारे कॉलेज जो है वो सीसीएमटी में रेदर देन एनआईटीज भी पार्टिसिपेट करते हैं, और ट्रिपल आईआईटी तो पार्टिसिपेट करते ही है। तो इवन अगर आप गेट क्वालिफाई थोड़ा सा भी आपका स्कोर है तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के अंदर। और यहाँ पर जो है मैकेनिज्म बिल्कुल कोप से अलग होता है। कैसे होता है कि यहाँ पे सीसीएमटी का जो ऑफिशियल पोर्टल अवेलेबल होगा, इस पोर्टल के ऊपर आपको क्या है, सारा प्रोसेस आपका इसी पे कंप्लीट होगा। मतलब आपको हर एक इंडिविजुअल एनआईटीज की वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है, जैसा आप कोप में करते हो आईआईटी में, यहाँ नहीं करने की जरूरत है। यहाँ सीसीएमटी पोर्टल में ही कंप्लीट आपका काउंसलिंग जो है वो हो जाता है। दैट्स व्हाई अगर आप कोप में जब जाते हो तो अलग अलग आईआईटीज में जाके अलग अलग आप एप्लीकेशन फीस भरते हो, कहीं पे 300, कहीं पे 500, कहीं पे 250 रुपीज, इस तरीके से होता है हर एक आईआईटीज के अलग अलग एमटेक के कोर्सेज का। तो वहां पर आपको सारे फीस इंडिविजुअली देने होते हैं। यहाँ पर एक कंबाइंड जो है एक साथ ही आप अपनी फीस सबमिट कर देते हैं। उसके बाद जितने भी एनआईटीज है उसमें अपनी प्रेफरेंस सेट कर देते हैं। गाइस, मैं अभी आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो एनआईटीज का एडमिशन पोर्टल है इसमें आप सीसीएमटी के ऊपर ही सारा वर्क करोगे। और यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि अभी आप जो है अपना जो जो ऑफर आपको पसंद आते जाएंगे उन ऑफर को आप अपनी उसमें डिटेल में डालते रहिएगा। उसको लॉक करने की जो डेट है वो लास्ट डेट के आसपास होती है, तो आप फाइनल लॉक मत करिएगा। आप जो है कुछ कुछ कोर्सेज को एक्सप्लोर करिए, उनके बारे में डेफिनेटली हम लोग आपको गाइड करेंगे कि कौन से एनआईटी का क्या प्लेसमेंट जा रहा है, कौन सा कोर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो एनआईटी के रिगार्डिंग भी आपको अलग अलग एनआईटीज के वीडियो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो जल्दीबाजी नहीं करना है, पेशेंस से चलना है। जब आपका एनआईटीज का वीडियो आए तो उसमें आप देखना कि आपके गेट स्कोर से कौन सा मिल सकता है, उसका प्लेसमेंट कितना जाता है, उस एनआईटीज की फीस क्या है, ये 3-4 जो पैरामीटर से इनको ऑब्जर्व करना। उसके बाद जो है अपनी प्रेफरेंस को या तो आप एक डायरी में नोट कर लो या फिर वहां सीसीएमटी पोर्टल में भी अपनी प्रेफरेंस को आप सेट करो। फिर उसका ऑर्डर जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
अगर आपने ऑर्डर में मिस्टेक कर दी, मान लो फॉर एन एग्जांपल आपका गेट स्कोर कार्ड 600 है और 600 में आपको एनआईटी वारंगल भी मिल सकता है, बट आपने सबसे ऊपर एनआईटी श्रीनगर को सबसे ऊपर रख दिया, तो उस केस में प्रेफरेंस में आपको एनआईटी श्रीनगर मिलेगा, चाहे आपको एनआईटी वारंगल मिल सकता हो, बट प्रेफरेंस में आपने जो ऊपर रखोगे वो मिलेगा। तो ये पॉसिबिलिटी रहती है कि मान लो कि अब आप कोई बच्चा बोलेगा सर प्रेफरेंस में एनआईटी तिरछी डाल दूंगा फर्स्ट पे तो मिल जाएगा, तो एनआईटी तिरछी की कट ऑफ अगर 600 के आसपास जाएगी तब मिलेगा, उसकी कट ऑफ 700 हो गई तो फिर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे जो सबसे हाईएस्ट जो आपको मिल सकता है वो प्रेफरेंस का जो आपके पास ऑप्शन है वो आपको मिल जाएगा। अब प्रेफरेंस को जो है वो कैसे चूज करें, कौन सी प्रेफरेंस सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगी, तो गाइज आपकी जो भी ब्रांच है जैसे मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर साइंस है, तो उस कंप्यूटर साइंस में अलग आपके गेट स्कोर कार्ड के हिसाब से कौन कौन से एनआईटीज जो है आपके पास मिल सकते हैं, और उससे थोड़े अच्छे वाले एनआईटीज भी जो है उनको भी आप प्रेफरेंस में रख सकते हो, क्या पता कट ऑफ चली नीचे चली जाए तो वो मिल जाए आपको। तो इस हिसाब से आपको प्रेफरेंस सेट करनी है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। हम आप लोगों को हर एक एनआईटीज के ऊपर थोड़ा थोड़ा गाइडेंस देंगे जिसमें आपको एक आइडिया लग जाएगा उस एनआईटी का जो है कितना प्लेसमेंट जा रहा है, कौन सा कोर्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उस हिसाब से फिर अपनी प्रेफरेंस को सेट करके फाइनल लॉक करिएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें एनआईटी का जो पोर्टल अवेलेबल है, इसमें शेड्यूल भी इन्होंने रिलीज कर दिया, मैंने आपको एक वीडियो बना के शेड्यूल को आपको पूरा बताया था क्या टाइमलाइन रहेगी। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन ब्राउचर भी अवेलेबल हो चुका है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सीट मैट्रिक्स भी आपको देखने को मिलता है, जैसे अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे आप देखो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी है, इसमें अगर आप फॉर एन एग्जाम्पल आप एक्सप्लोर करना चाहते हो एमएनआईटी जयपुर को, तो यहाँ पर अलग अलग जो एमएनआईटी जयपुर में अगर आप देखोगे डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस को अगर आप एक्सप्लोर करो तो इसमें भी आपका कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का प्रोग्राम है, और इसमें अगर आप मान लो ग्रुप 1 ग्रुप 2 इस तरीके से इन्होंने दे रखा है, तो यहाँ पर टोटल आपको सीट पता चल जाएगी कि इस पर्टिकुलर जो एनआईटीज है इसमें कितनी सीट्स है, जनरल की कितनी है, बाकी कैटेगरी की कितनी है। तो इस तरीके से आप हर एक जो है एनआईटी जिसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, जिस जिस प्रोग्राम में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, आप इस तरीके से जो है सीट मैट्रिक्स को एक्सप्लोर कर सकते हो अलग अलग एनआईटीज का। इसके अलावा पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन जो अलग अलग, जैसे मान लो कि आपके यहाँ पे जो भी एनआईटीज है उनका क्या फीस स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे आप देखो यहाँ पर अगर आप एनआईटी जालंधर में अप्लाई करना चाहते हैं मशीन इंटेलिजेंस में, तो इसकी फीस कितनी है वो आपको यहाँ पर फीस की डिटेल मिल जाएगी। डेफिनेटली आपको 12,400 का स्टाइपेंड मिलेगा। अगर मैं एमएनआईटी जयपुर से जैसे एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में मान लो आप अप्लाई कर रहे हो तो उसका कितना फीस है वो आपको यहाँ पर एनआईटीज का जो फीस करिकुलम है वो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर देखो हर एक एनआईटीज का फीस भी अलग होता है, कुछ एनआईटीज का थोड़ा कम होता है, कुछ का हाई होता है, तो वो भी एक पैरामीटर होता है डिसीजन लेने में कि कौन सा एनआईटी आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पर अलग अलग जो जैसे डिफरेंट जो है इन्होंने और भी डिटेल दे रखी है, जैसे आप देखो कि स्पेशल एलिजिबिलिटी कुछ है या बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सारी डिटेल भी इन्होंने दे रखी है। यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो है पोर्टल इस तरीके से आपको दिखेगा, इसमें आप जैसे गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना रहता है, पासवर्ड ये सब, तो उससे पहले आप एक बार न्यू कैंडिडेट में रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे, और जब न्यू कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे इस तरीके से फॉर्म आएगा, इसको आप आई एग्री कर देंगे, और जब आप आई एग्री क्लिक करेंगे तो आपको कैंडिडेट का नेम, आपका जो गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर है, अगर गेट का जो है जो भी आप अपेयर हुए हो। अब गाइस कई बोलेंगे कि सर मैं ज़्यादा पेपर में अपेयर हुआ हूं, तो डेफिनेटली फिर आपको उस हिसाब से आपको अप्लाई करना रहेगा अलग अलग गेट पेपर के स्कोर कार्ड के हिसाब से। तो यहाँ पर इस हिसाब से आपका जो बेस्ट स्कोर है उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे सिक्योरिटी पिन आपको डालना होगा, जब आप सबमिट कर देंगे तो ये लोग फिर आपको जो है डेफिनेटली मेल वगैरह भेज के आपको फर्दर जो है वो आपको आगे प्रोसीड करेंगे। तो इस तरीके से आपको जो है रजिस्ट्रेशन का आपका पोर्टल रहेगा, तो यहाँ पर आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना रहेगा एंड देन उसके बाद जो है आपको पूरा प्रोसेस को आगे बढ़ना रहेगा। अब इसमें देखो इसमें इंफॉर्मेशन ब्राउचर्स भी इनका अवेलेबल है, और यहाँ पे और भी अलग अलग चीज जो आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट्स अगर बने हुए नहीं है उस केस में अगर आप न्यू बनवा रहे हैं तो उनका फॉर्मेट क्या रखना है, बाकी जो इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह है, इंफॉर्मेशन में भी अगर आप देखोगे शेड्यूल वगैरह सब इन्होंने यहाँ पे अवेलेबल करवा रखा है। तो यहाँ पर अगर आप देखो कंप्लीट जो है इन्होंने बहुत सारी डिटेल दे रखी है। इसमें इंफॉर्मेशन ब्राउचर को अगर आप ओपन करते हैं तो इसमें जो एनआईटीज का एमटेक का एडमिशन का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से चलता है। आप आईआईटीज और एनआईटीज को ये आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले ही समझा दिया इस वीडियो की स्टार्टिंग में कि किस तरीके से आईआईटीज का फंक्शन करता है, किस तरीके से एनआईटीज का फंक्शन करता है। तो यहाँ पर एमटेक के एडमिशन के लिए सीसीएमटी का पोर्टल है, इसमें मल्टीपल इंस्टीट्यूशन डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस बार जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, जैसे कोप पोर्टल जो है वो इस बार आईआईएससी बेंगलुरु ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो सिमिलरली इस बार जो एनआईटी जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है सीसीएमटी को, वो एनआईटी वारंगल है। तो इनकेस अगर आपको कोई प्रॉब्लम
टेक्निकल डिफिकल्टीज आती है तो डेफिनेटली आप एनआईटी वारंगल से कॉन्टेक्ट करेंगे। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वाउचर में इन्होंने बहुत सारी डिटेल दे रखी है। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे मल्टीपल टाइप की इन्फॉर्मेशन है, टाइप ऑफ फीस, आपका मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर होगा, बाकी सारी डिटेल तो डेफिनेटली गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर होगा। तो एक वीडियो में मैं आपको हर एक एनआईटीज का कितना गेट स्कोर कार्ड रहता है वो उसका भी आइडिया दे देंगे। और हम एक एनआईटी वाइज भी कि हम लोगों ने काफी सारे आरटीआई वगैरह लगा के प्लेसमेंट के स्टेट्स भी निकाले हैं अलग अलग एनआईटीज के। तो आप में से काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको प्लेसमेंट के स्टेट्स के बारे में डिफरेंट एनआईटीज का जानना होगा कि लेटेस्ट कौन सी कोर्स कौन सा प्लेसमेंट अच्छा दे रहा है। कुछ कुछ कोर्सेज इवन बहुत अच्छा प्लेसमेंट दे रहे हैं। तो क्या आप लोग चाहते हो कि आपको एनआईटी वाइज जो है वो वीडियोस मिल जाए और उसमें आपको आइडिया लग जाए कि कौन सा एनआईटी कितना प्लेसमेंट दे रहा है? तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डेफिनेटली जो ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई है उससे आपको जो है वो सारा डाटा जो है एनआईटी वाइज भी हम लोग ट्राई करेंगे प्रोवाइड करने का। यहाँ पे अगर आप देखोगे सारी इन्फॉर्मेशन जो है इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में 49 पेजेस में इन्होंने अटैच कर रखी है। इसमें से जो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी डेफिनेटली वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो यहाँ पे सीट से लेके हर एक तारीख की जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे इन्होंने अटैच कर रखी है। अगर हम बात करें सीसीएमटी का तो गाइस सीसीएमटी में नोट ओनली अगर आप यहाँ पे देखोगे एनआईटीज, आईआईईएसटी, सिबलपुर एंड ट्रिपल आईटीज और अदर बहुत सारे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसकी डिटेल डेफिनेटली यहाँ पे पोर्टल पे भी डली हुई है। तो यहाँ पे लिस्ट जो है कि कैटेगरी कोड जो है वो क्या क्या होते हैं उन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है इन्होंने। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डिटेल्स में सबसे पहले डेफिनेटली आपको पता ही कि ऑफिशियल वेबसाइट ccmtadmission.nic.in रहने वाली है। यहीं पे सारा जो मैकेनिज्म है वो आपका फंक्शन करेगा। इसके अलावा एलिजिबिलिटी एंड रिक्रूटमेंट में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मस्ट हैव वैलिड गेट स्कोर कार्ड लास्ट 3 ईयर का होना चाहिए और यहाँ पे परसेंटेज जो है वो आपके कितने होने चाहिए वो भी मेंशन कर रखे हैं। तो आपका सीजीपीए तो सीजीपीए में इतना होना चाहिए। अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली उसमें आपको रिलेक्शन भी मिल जाएगा। जो स्टूडेंट फाइनल ईयर में है तो अप टू 7 सेमेस्टर जब तक का आपका आ चुका है आप उसके भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स को उस हिसाब से आपका रहता है। बट आपके जो यहाँ पे जब आपकी क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो उससे पहले आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए। यहाँ पर जो है डेफिनेटली डिग्री नहीं आएगी, डिग्री आप बाद में डाल सकते हो, तब तक प्रोविजनल वगैरह से काम चला सकते हैं। तो यहाँ पर इनका पूरा जो है डिटेल इन्होंने दे रखा है। देखो यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है ऑल एग्जाम शुड हैव बीन कंप्लीटेड बिफोर अगस्त 15। तो अगस्त 15 से पहले आपका सारा जो है वो एग्जाम वगैरह कंप्लीट हो जाना चाहिए अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हो। अब गाइस और भी इन्होंने जैसे जो भी सीट आपकी बनेगी डेफिनेटली गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर बनेगी। तो जो लाइक जो भी स्टूडेंट्स के पास लाइक या तो ऑल इंडिया रैंक बहुत अच्छी है तो जितने भी स्टूडेंट्स ऑल इंडिया रैंक और गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर ये लोग ऑब्जर्व करेंगे तो आपका गेट स्कोर कार्ड अगर डेफिनेटली अच्छी रेंज में होगा तो ये आपको उस हिसाब से अलॉटमेंट आपकी सीट्स वगैरह का होगा। अब गाइज यहाँ पे देखो मैं बता रहा हूँ आईआईटीज में क्या है कि आप अलग अलग आईआईटीज में जाकर अप्लाई करते हैं, मल्टीपल आपके पास ऑफर आते हैं, जैसे 3 से 4 ऑफर आ गए। बट यहाँ पे जो ऑफर है वो आपकी प्रेफरेंस वाइज आएगा, जो बेस्ट पॉसिबल ऑफर हो सकता है वो आएगा। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको एक्सेप्ट कर लो, सीधा एक्सेप्ट करके अपनी फीस पे कर दो, सीट अलॉटमेंट फीस, या फिर आप उसको लाइक आगे अगर आप फ्लोट स्लाइड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे आप कोप में करोगे वैसे ही यहाँ पे रहेगा। इसके ऊपर हम लोग गाइड करते रहेंगे, डोंट वरी। ऐसा नहीं कि इस एक ही वीडियो में बस लास्ट है, जब 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 सिचुएशंस आएगी, जब जब ऑफर रिलीज होंगे हम लोग आप लोग के लिए लाइव सेशंस वगैरह भी लेते आएंगे, उनमें भी आपको गाइडेंस मिलेगा। जब कोप के ऑफर आएंगे तब भी लाइव सेशंस वगैरह आते रहेंगे। तो डेफिनेटली आप वहाँ पे जो भी डाउट्स वगैरह है वो भी पूछ सकते हो, आपके लिए कौन सा ऑफर बेस्ट रह सकता है वो भी आप डिस्कस कर सकते हो। इसके अलावा गाइस और भी यहाँ पर अगर आप देखोगे इंपॉर्टेंट डिटेल वगैरह इन्होंने बहुत सारी डिटेल्स वगैरह मेंशन कर रखी है। अब इसमें अगर हम देखें बहुत सारे जो जिनके अलग अलग राउंड्स होते हैं वो भी मेंशन है, जैसे फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड राउंड होगा। अब अलग अलग राउंड के हिसाब से जो है जब आप अगर फाइनली किसी सीट को लॉक कर देते हो तो उस केस में फिर आपको यहाँ पर जो है फीस भी आपको तुरंत जो है वो सीट अलॉटमेंट फीस भी पे करनी होती है गिवन इंटरवल के अंदर। बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आपको अपलोड करने रहते हैं। इसके बाद गाइज और भी बहुत सारी डिटेल जो है यहाँ पर ये लोग मेंशन कर रखी है। अगर मान लो इनकेस आपका मन आपको किसी आईआईटी से ऑफर आ जाए तो आप यहाँ पे अपनी सीट को विड्रॉल भी कर सकते हो, ये ऑप्शन भी आप लोगों के पास रहता है। उसमें एक फिक्स अमाउंट काट के वो लोग फीस को भी वापस रिफंड आपका कर देते हैं। तो ये सारा प्रोसेस भी आपका यहाँ पे चलता है। अगर हम बात करें सीसीएमटी पोर्टल में तो डेफिनेटली गाइज यहाँ पर जो भी मतलब यहाँ पे आपका प्रोसेस चलेगा उसमें देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है सीट जो कैंसिल्ड वाला है तो उसके लिए भी इन्होंने मेंशन करा है कि फिर आप कैंसिल कर दोगे तो अगले राउंड में आप नहीं प्रोसीड कर पाओगे क्योंकि आपने सीट को अपना विड्रॉल कर लिया। तो ये सारी चीजें भी है। और गाइज एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर मान लो मेन राउंड जो सीसीएमटी के होते हैं उसमें आपके पास कोई भी ऑफर आ गया और अगर आप उस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लेते हो, आप खुश नहीं हो उस ऑफर से, आप चाहते हो कि स्पेशल राउंड में कोई और अच्छा ऑफर आ जाए, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो स्पेशल राउंड में। जो भी आप फीस इधर पे करोगे वो फीस
फीस आप ट्रांसफर कर पाओगे अगर नए ऑफर में आपको जाना रहेगा। तो उस केस में आप जो है आप ये भी प्रोसेस आपके पास होता है कि मेन राउंड जो भी इनके चलेंगे, मेन राउंड में अगर कोई ऑफर आ गया आपको, आपने उसको लॉक कर लिया, बट आपका मन है कि मुझे स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करना है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट उस केस में फिर जो वो पुराना वाला इंस्टीट्यूशन है वहां से नए वाले इंस्टीट्यूशन के पास तुरंत जो है फीस वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगी, आपको जो है फिर वहां पर वो सीट जो है लॉक करनी रहेगी। तो ये आपके पास एक कंडीशंस यहाँ पे भी होती है। ये सारे इन्होंने ऑप्शंस, अलॉटमेंट सीट का विड्रॉल कैसे होता है, सेकंड राउंड में क्या होता है, ये सारी डिटेल्स इन्होंने दे रखी है। तो यहाँ पे देखो जैसे हम आईआईटीज के अंदर देखें तो वहाँ पे कोप पोर्टल में आपके पास एक्सेप्ट, रिटेन और रिजेक्ट का ऑप्शन होता है। यहाँ पे फ्लोट का ऑप्शन होता है। तो फ्लोट का ऑप्शन में आपका क्या होगा कि जो भी ऑफर जो है आपके पास, जो आपने जो भी ऑफर जो भी आपके पास अवेलेबल होंगे प्रीवियस राउंड में, वो आपके प्रोसीड हो जाएंगे। नो हायर चॉइस इज अलॉट बेस्ड ऑन द मेरिट देन द सीट अलॉटेड इन द प्रीवियस राउंड विल बी रिटेन। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, फ्लोट ऑप्शंस का मतलब आप सीधा समझ लो जो रिटेन ऑप्शंस होता है आपका कोप राउंड में, उसी तरीके से फ्लोट का ऑप्शन फंक्शन करता है। मान लो कि कोई भी ऑप्शंस आपके पास सीसीएमटी पोर्टल के राउंड 1 में आया, अब आपने फ्लोट चूज कर दिया तो वो जो ऑफर है वो तो रहेगा ही, ठीक है, अगर उससे अच्छा कोई ऑफर नहीं आता है। अगर कोई अच्छा ऑफर आ जाता है तो नया ऑफर आ जाएगा, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी आपके पास रहती है। बट अगर हम कोप पोर्टल में देखें वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि अगर आपने मान लो कि जो ऑफर को आपने चूज किया ना, तो वो जो जिस ऑफर को आप वहां पे रिटेन करोगे वो रिटेन करने वाला ऑफर तो आएगा ही, उसके साथ और भी नए ऑफर भी आ सकते हैं। तो वहां पे लिस्ट आती है, यहाँ पे सिंगल ऑफर आता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आपकी जो चीजें हैं वो प्रोसीड होती है। स्लाइड करने में भी अगर आप देखोगे जो भी आप चूज करोगे इसमें इंस्टीट्यूशन अलॉटेड इन प्रीवियस राउंड अबाउ द चॉइस अलॉटेड इन प्रीवियस राउंड विल बी प्रोसीड। तो गाइस यहाँ पे देखो एक ऑप्शन, वहां पे आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि जब आप आईआईटीज के कोप राउंड में पार्टिसिपेट करते हो तो सारे अलग अलग आईआईटीज के हिसाब से ऑफर आते हैं, बट यहाँ पर आप सेम इंस्टीट्यूशंस में भी बेटर ऑफर को टारगेट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन चूज करोगे तो डेफिनेटली जो सेम इंस्टीट्यूशंस है तो वो सेम इंस्टीट्यूशंस में भी आप ऑफर को टारगेट करने की पॉसिबिलिटी रहती है। उस केस में आप इनमें से टेप को यूज करोगे तो डेफिनेटली जो सेम इंस्टीट्यूशंस में कोई बढ़िया और ब्रांच आपको मिल जाए तो ये भी पॉसिबल है। सरेंडर मतलब ऑफर को पसंद ही नहीं है, आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, फ्रीज में आप लॉक कर सकते हो। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आपको 4 टेप दिख रहे हैं, जबकि अगर आप आईआईटीज के कोप राउंड में जाते हो तो वहां पर आपको 3 टेप दिखते हैं। यही यहाँ पे मेजर डिफरेंस है, तो आपको ये समझना पड़ेगा। इसके अलावा गाइस डोंट वरी, इसका अभी आप लोग आप सबसे पहले फॉर्म भरने पे और प्रेफरेंस चूज करके अपना उस पर ध्यान दीजिए। उसके बाद जब ये ऑफर आएंगे तो आई विल डेफिनेटली गाइड यू मोर, इसके ऊपर और डिटेल में बात करेंगे। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, 2-3 मंथ तक आपको पता चलता है, ऐसा नहीं कि आज ही एक ही वीडियो में गाइड हो जाएगा, तो पेशेंस रखना है, ठीक है। और बाकी आप कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन करके रखिए, वहां पर बहुत सारे हम लोग डाटा वगैरह इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करते रहते हैं। बाकी बेस्ट प्रेफरेंस वगैरह क्या रह सकती है इसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, विल ट्राई टू प्रोवाइड कि कौन कौन से जो है आपके पास अच्छे ऑप्शंस बन सकते हैं। बाकी एनआईटीज वाइज भी आपको प्लेसमेंट्स वगैरह वहाँ पे क्या कट ऑफ वगैरह रहती है उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी डिटेल जो है इन्होंने पीडीएफ में दे रखी है। अगर आप देखोगे जब आपका पूरा जो है मेन राउंड खत्म होंगे तो उसके बाद स्पेशल राउंड आपका शुरू हो जाता है। अब स्पेशल राउंड में फिर आपका मैकेनिज्म जो है डेफिनेटली स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो आप उस हिसाब से फिर उसकी एप्लीकेशन फीस है और फिर आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। जो ऑलरेडी मेन राउंड में लॉक कर चुके हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट आपको प्रीवियस वाला जो सीट है उसको विड्रॉल करने का फिर आप ऑप्शंस जो है वो आपके पास हट जाता है। तो ऐसे बहुत सारे इसके टर्म्स एंड कंडीशन है जो मैंने आपको बताई, बट वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने आपको एक आइडिया दिया है, ठीक है। जनरली अभी आपका सबसे पहला टास्क क्या होना चाहिए, सबसे फर्स्ट टास्क आप सभी का ये होना चाहिए कि आप सीसीएमटी के पोर्टल को ओपन करेंगे, वहां पे जो भी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है वो करेंगे। उसके बाद जो प्रेफरेंस चूज करने वाला है उसमें आप लॉक करने का ऑप्शन है, लॉक अभी नहीं करना है, लॉक आप लास्ट डेट के आसपास जाके करिएगा। आपको पता है जून में आपके पास लास्ट डेट है फर्स्ट वीक में, तो आपके पास पूरा अभी 10 to 15 डेज का टाइम है। इस टाइम में आप थोड़ा एक्सप्लोर करो, पेशेंस रखो। हम लोग आपको एनआईटी वाइज भी टारगेट करके आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, इसमें एनआईटीज की क्या प्लेसमेंट वगैरह जा रही है डिफरेंट एमटेक कोर्सेज की, उसको भी हम लोग थोड़ा एनालाइज करेंगे। तो उसको हिसाब से फिर अपनी आप प्रेफरेंस चूज करो कि कौन से एनआईटी में, मतलब एनआईटी जयपुर और एनआईटी इलाहाबाद में, एनआईटी इलाहाबाद का जो कंप्यूटर साइंस का प्लेसमेंट है वो अच्छा जा रहा है तो एनआईटी इलाहाबाद को ऊपर रखूंगा, एनआईटी जयपुर को नीचे रखूंगा। ऐसे आप फिर अपनी प्रेफरेंस को सेट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको पेशेंस रखना है अभी, ठीक है। फीस भी कंपेयर करेंगे, सारी चीजें जो है आपको डेफिनेटली हर एक एनआईटी वाइज हम लोग ट्राई करेंगे कि आपको एनआईटी की थोड़ी बहुत इस तरीके के सेशंस भी आप लोग के लिए प्लान कर दें। क्या आप लोग चाहते हो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मिले तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी यहाँ पर हम लोगों ने काफी सारी सीसीएमटी की मैंने आपको टर्म्स बताए, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अभी मैंने आपको एक कुछ आइडिया दिया है, अगले सेशन में और आइडिया मिलेंगे, तो पेशेंस से आप रहना है। ऐसा नहीं कि एक ही वीडियो में सारा सीसीएमटी खत्म हो गया, अभी बहुत सारे और भी सेशंस प्लान है। आप सुनते रहिए और अपनी जो आपको बोला जाए वो करते रहिए, डेफिनेटली एक अच्छा बेस्ट स्कोर के हिसाब से आप अपना ऑप्शन चूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर अब मैं आपको, काफी स्टूडेंट बोलेंगे सर सबसे बेस्ट ऑफर कैसे चूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखो
बेस्ट स्कोर चूज करना ये नहीं है कि आप कुछ भी अप्लाई कर दो। बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस कैसे मिलेगा, जब आप जो प्रेफरेंस वगैरह को सेट करोगे वो बहुत अच्छे तरीके से करोगे, बहुत अच्छे तरीके से डाटा को एनालाइज करके करोगे, बहुत प्रॉपर तरीके से चीजों को देख के समझ के करोगे, पेशेंस से करोगे, तो ऑब्वियस मिलेगा। आपका गेट स्कोर सर, मेरा गेट स्कोर 500 है, 400 है, क्या मिलेगा उसके लिए कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लो। बाकी वहां पर भी आप लोग डिस्कशन कर सकते हो। बहुत सारे हम लोग कट ऑफ पे वीडियो भी लेके आएंगे, तो कट ऑफ वगैरह भी जो है डेफिनेटली क्या कट ऑफ इसके पास्ट ईयर में रही थी, उसमें कौन कौन से एनआईटीज की क्या क्या मार्क्स रहे थे, कौन सी कैटेगरी में क्या मार्क्स पे किस किस राउंड में कितनी कट ऑफ गई थी, वो सब चीजें आपको डेफिनेटली हम लोग बताएंगे। तो आप लोग उसके हिसाब से, आपको पता है सीसीएमटी की सारी कट ऑफ यहाँ पे मिल जाती है। प्लेसमेंट नहीं मिलता, प्लेसमेंट के लिए हम लोग आरटीआई वगैरह लगा के आप लोग के लिए गैदर कर रखे आपको प्रोवाइड करेंगे, तो पेशेंस से रहना है। बाकी क्या आप लोग चाहते हो कि एनआईटी वाइज आपको प्लेसमेंट के स्टेट्स वगैरह बताए जाए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।